प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महादेवी के पाठ को आगे बढ़ाते हैं। इस पाठ को आज हम पूरा कर लेते हैं, फिर मंगलवार को मैं आपका इस पाठ का टेस्ट लेंगे। तो 2 दिन आपके पास हैं, आप अच्छी तरीके से इस पूरे पाठ को एक साथ पढ़ोगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर याद करोगे। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से गोरा की तबीयत खराब होती है, महादेवी क्या क्या करती है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ गवाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु यानी समय से पहले ही मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही गवाला एक प्रकार से अंतर्धान हो गया, अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। यानी एक बार उसे लगा कि वास्तव में ऐसा कौन कर सकता है, फिर धीरे धीरे पता चला कि इस प्रकार से गवाले ऐसा काम कर सकते हैं और गुड़ के अंदर सुई चुभा करके फिर खिला सकते हैं गुड़ को, तो सीधी हृदय में पहुंच सकती है गाय के। और ये ऐसा अनुमान सही भी निकला, क्योंकि जब इस बात का पता चला तो गवाला है वो वहाँ से खिसक गया, यानी दोबारा दूध देने के लिए उस मोहल्ले में आना ही उसने बंद कर दिया। तो जो संदेह शक था वह महादेवी जी का विश्वास में बदल गया, लेकिन जब दूधिया वहाँ से चला गया तो कोई प्रमाण भी उनके पास नहीं था उसके बारे में। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उससे बचने की संभावना है। अतः नित्य कई सेर सेव का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज, बहुत बड़ी सुई तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा बहुत दुख देने वाला होता है। जैसा यातनामय हो जाता था, कष्टमय हो जाता था, पीड़ा देने वाला होता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आँखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। यानी बाहर से तो उसे इंजेक्शन लगते थे इतने बड़े बड़े, तो उनका दर्द सहन करती थी। अंदर से जो सुई की चुभन थी उसका दर्द वह हमेशा सहन करती रहती थी, लेकिन फिर भी कुछ भी दुख दिखाती नहीं थी। कभी कभी उदास हो जाती और आंखों के कोने से आंसू उसके झलकने लगते थे। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का बोध नहीं था कि माँ की क्या रोग है और मृत्यु उसके निकट आ रही है क्या। आसन यानी निकट आना, मृत्यु का पता नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता, यानी उसे उठाने के प्रयास करता रहता कि माँ उठ जाए, मेरे साथ उछल कूद करे या मुझे दूध पिलाए, लेकिन वह उठ नहीं पाती थी। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है। कुछ समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ समय से पहले भी मर जाते हैं, परंतु ऐसी मरम व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। लेकिन इस प्रकार से इतना दुखी होकर के कष्ट झेल कर के कोई मरा हो, ये महादेवी जी कहते हैं मुझे याद नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल
पेशवनी दूध देने वाली गाय अपने इतने सुंदर चंचल बछड़े को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोचकर ही आंसू आ जाते थे। यानी मुझे भी बहुत दुख होता था कि कभी भी मर सकती है, ये सोच कर के ही दुखी हो जाती थी। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती है। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। कोई उपाय जिसे मृत्यु का नहीं कर सकता कि मृत्यु ही आएगी ये निश्चित है, और उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब आएगी, और उसके रोग को दूर नहीं किया जा सकता। और मरने के नज़दीक है रोगी, उसके पास यदि कोई रहता है तब वही जान सकता है कि उसे कितना कष्ट होता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, उनमें कोई तेज नहीं बचा था और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैं गोरा को देखने गई। तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ रहा। कदाचित सुई ने हृदय को बेद कर बंद कर दिया, हृदय चलना ही बंद कर दिया था। आप अपने पालित जीव जंतु के पार्थिव अवशेष में गंगा को समर्पित करती रही हूँ। गंगा में उनके अस्थियां बहा कर के आती हूँ। गोरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आ है मेरा गोपालक देश। अर्थात इतने लंबी जो श्वास मैंने छोड़ी, उसका कोई अनुवाद कर सके तो यही होगा कि जिस देश में गायों को पाला जाता है, गाय को माता माना जाता है, उस देश में गाय के साथ इतनी दुर्दशा कैसे हो सकती है, ये मेरे समझ में नहीं आता। ये सोच करके ही मैं दुखी हो जाती हूँ। इसके कठिन शब्दार्थ आप देखोगे। क्वेश्चन आंसर की मैं PDF भेजती हूँ। इनके प्रश्न उत्तर आप ढंग से याद करोगे, फिर आपका मंगलवार को मैं टेस्ट लूँगी।